अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। हम अपने लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं JIBP स्टेज 1 ब्रांच बैंकिंग की बुक के लिए। JIBP स्टेज 1 फाइनेंशियल रेगुलेशंस के ऊपर हमने बात की है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर बुक दैट इज़ द लेंडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बुक है फॉर द स्टेज 2 स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर टोटल आप अगर बुक को रिव्यू करें तो टोटल 6 पार्ट्स हैं और उन 6 पार्ट में से जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द लैंडिंग कोर बैंकिंग प्रैक्टिस एंड फंक्शन। तो उसके अंदर हम बात करेंगे आज मेन फंक्शंस ऑफ अ बैंक के ऊपर। बैंक मेनली क्या फंक्शंस प्ले करता है। तो दो तरह के आपको फंक्शंस विजिबल होंगे अगर आप कोई भी बुक गूगल से या अपने बुक से पढ़ें। तो एक फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी फंक्शंस हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस को कैटेगराइज करके डिस्कस किया गया है। तो दोनों तरीक़ों से हम बात करेंगे ताकि आप सरसरी तौर पे भी उसको पहले समझें समराइज फॉर्म के अंदर। देन उसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा इसको इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करेंगे टू गेट द कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शन ऑफ अ बैंक हमें मालूम होना चाहिए कि बैंक है क्या। तो ज़रा क्विकली एक दफ़ा रिव्यू करते हैं बैंक की डेफिनेशन को। फॉर अ लेमन कॉन्सेप्ट, एक आम आदमी की तरह अगर हम समझने की कोशिश करें तो बैंक है क्या जनाब। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डील करता है विद द मनी, यानी कि पैसे से डील करता है, एंड विद इट्स सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो पैसे को रिप्लेस कर सकती है। पैसे को क्या क्या चीज़ें रिप्लेस कर सकती हैं अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें फॉर जनरल पब्लिक, तो प्राइस बॉन्ड जो है वो पैसे को रिप्लेस कर सकती है। आपने बहुत सारे डील्स के अंदर रुपया यानी कि करेंसी नोट की जगह पे प्राइस बॉन्ड दिए होंगे, उसकी जगह आप चेक को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पे चेक्स इशू किए होंगे इन प्लेस ऑफ द रुपया। तो ऐसी चीज़ें जो कि पैसे को सब्सिट्यूट यानी कि पैसे की जगह ले सकती हों, उनसे डील करना, पैसे से डील करना। ठीक है जनाब, ये दो चीज़ें डील करता है बैंक। और तीसरा, बैंक क्या करता है, बैंक आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिफरेंट सर्विसेज से मुराद आपको अपने भाई को पैसे भेजने हैं, भाई यूरोप में रहता है, आपने अपने चचा को पैसे भेजना है, चचा गांव में रहते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। अब ये लेमन कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंक है। अगर हम बैंकर के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को समझें तो मेनली इसके अंदर फिर क्या आ जाता है, बैंक का फंक्शन भी आ जाता है। बैंक क्या करता है जनाब अली फॉर द बैंकर्स, बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, फिर उस एक्सेप्टेड डिपॉजिट में से लोन्स बनाता है। लोन से मुराद जिन लोगों को पैसों की नीड है, जो बोरो करना चाहता है, उनको बैंक क्या करता है, बोरो करके पैसे दे देता है, निकाल के पैसे दे देता है। जब डिपॉजिट और लैंडिंग के दरमियान से जो इनकम होती है उससे वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट डिराइव करता है। अब प्रॉफिट डिराइव करने के लिए अगर हम कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर जाएं, यानी रिवायती जो बैंकिंग पाकिस्तान में अब तक हो रही है, कुछ बैंकों में जो हो रही थी, तो उसके अंदर वो जो जनरेशन ऑफ इनकम है वो क्या कहलाता है, उधर सूद कहलाता है, यानी कि इंटरेस्ट। और यही चीज़ अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आ जाएं तो वो चार्जेस और रेंटल के फॉर्म में जो है वो बैंक कमा रहा होता है। तो ये बैंक का कॉन्सेप्ट है, बैंक की डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे बैंक की डेफिनेशन के बाद बैंक के फंक्शंस के ऊपर। तो बैंक की अगर हम फंक्शन की बात करें, आप स्क्रीन पे जो 3 फंक्शंस देख रहे हैं, दे आर बेसिकली द प्राइमरी फंक्शंस और द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली फंक्शंस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। उस डिपॉजिट की, उस पैसे की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल बैंक होता है। ठीक है, उस पैसे को वापस उस डिपॉजिटर को देने की जिम्मेदारी बैंक की होती है और बैंक उसी पैसों से अपने लिए बिजनेस भी जनरेट करता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक यानी कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती है, नॉर्मली जो बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं जो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ होता है दैट इज़ द डिपॉजिट, द सोर्स ऑफ डिपॉजिट फॉर द बैंक। फिर बैंक दूसरा फंक्शन क्या प्ले करता है, आवाम के पैसों की हिफाजत और उसको यूटिलाइज करने के अलावा। सेकेंड फंक्शन इज़ द एडवांसिस लोन, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब यह है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है उसी में से कुछ रुपया आगे जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है उनको दे के उनसे अर्निंग की जाए। तो इसकी एग्जांपल अगर कन्वेंशनल बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो हाउसिंग लोन इसकी एग्जांपल है, कार लोन इसकी एग्जांपल है और ओवरड्राफ्ट इसकी एग्जांपल है। आजकल क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग बूम पे है, तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये लोन की जगह, इसकी जगह नए वर्ड्स आ गए हैं
जिसे हम आम तौर पे इजारा कहते हैं, जिसे हम आम तौर पे डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं, जिसके ज़रिए से फाइनेंसिंग होती है, और उसको हम एडवांसिंग भी कह सकते हैं दैट बट लेकिन वो एडवांसिंग लोन नहीं होगा, बल्कि वो एडवांसेस की सूरत में आप इस्लामिक शरी जो कवानीन है उसके तहत पैसे आगे आप दे रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट आप किराए की मत में आप उससे यूनिट्स जो है वो बेच रहे होते हैं उन्हें। अच्छा, ये दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। द सेकंड वन इज एडवांसिंग लोन्स, और जो थर्ड फंक्शन जो बैंक कर रहा है दैट इज द फंक्शन ऑफ एजेंसी। एजेंसी फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप ना तो किसी को डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, ना किसी से डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं, बल्कि लेन देन के दरमियान अपने आप को एज एन एजेंट शो कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक साहब ने दूसरे साहब को पैसे भेजने हैं कराची, ठीक है। अब जिन साहब को पैसे कराची भेजने हैं उनका अकाउंट है बैंक अल हबीब के अंदर, जबकि जो साहब पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट नहीं है। तो जिनका अकाउंट नहीं है, आप एज अ बैंक, वो बैंक क्या कर रहा है? एज एन एजेंट बन के अपने डिपॉजिटर के लिए वो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है। तो दैट इज़ द एजेंसी फंक्शन। इसी तरह बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। इसी तरह एफबीआर के लिए बैंक टैक्सेस वसूल करता है। इसी तरह डिफरेंट जो बिल्स की कंपनीज हैं, गैस के बिल्स की कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की कंपनीज हैं, पीटीसीएल के बिल्स की जो कंपनीज वगैरह हैं, उन सब के लिए बैंक एज एन एजेंट फंक्शन कर रहा होता है। वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके, रिसीव करके कमीशन के साथ उन कंपनियों को प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो कंपनी क्या कर रही होती है? बैंक को चार्जेस की मत में या कमीशन की मत में इनकम दे रही होती है। ये बेसिकली बुनियादी फंक्शन है ऑफ द कमर्शियल बैंक। ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको जो नज़र आने वाले फंक्शन है वो मैंने बताए हैं। अब एज अ बैंकर अगर इन डेप्थ आप जाना चाह रहे हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन को समझने के लिए, तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक को अगर हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करें तो जनाब अली दो कैटेगरीज बनती हैं। एक हमारे पास है जनाब अली प्राइमरी फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है जिसके लिए बैंक बनाया गया है। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। द सेकंड फंक्शन इज जो डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है उसको अपने ऐसे ही नहीं रखना है, उससे आपने कुछ कमाना है, तो आप उसे क्या करेंगे? द सेकंड फंक्शन इज आप उसको देंगे लोगों को एज अ लोन, और उस लोन से आप कमाएंगे कुछ पैसा अपना मार्जिन रख के। अच्छा, अब इन दोनों फंक्शंस की वजह से एक तीसरा फंक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है उस पैसे को आप यूटिलाइज करें ताकि आप मजीद कमा सकें। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको ऊपर के दो फंक्शंस अगर आप समझ चुके हैं, आपने क्या किया? डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया और आगे आपने लोन के फॉर्म में पैसे को दिया। तो इन दोनों के डिफरेंस से आपके पास क्रेडिट क्रिएट हो जाता है, वो पैसा जिससे आप ऑलरेडी कमा चुके हैं लेकिन आप उससे और मजीद कमाना चाहते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं समझा सकूँ, आपने आगे उधार दिया तो उससे आपने सूद लिया, ठीक है, फिर उस सूद और उधार के पैसे को दोबारा आपने री इन्वेस्ट किया, और ये इन्वेस्टमेंट यूं ही चलती रही, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? एक क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा बैंक के पास, जिससे वो अपने बिजनेस को मजीद आगे लेके जा सकता है। तो क्रेडिट फंक्शन इज ऑल्सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक, कि आपने ऐसा क्रेडिट क्रिएट करके रखना है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए लैंडिंग के लिए, पैसे के लिए, तो आपके पास वो पैसा अवेलेबल हो। तो होपफुली द प्राइमरी फंक्शन इज नोन टू यू ऑल। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन है जो कि टाइम के साथ साथ बैंक के फंक्शंस बनते गए। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले यूटिलिटी बिल्स जमा होते थे, यूटिलिटी बिल्स की कंपनी में जाके लोग पैसे जमा कराते थे, लेकिन लोगों ने या यूटिलिटी बिल्स की कंपनीज ने सोल्यूशन अपने लिए क्या क्रिएट किया? उन्होंने बैंक को अपना एजेंट बनाया ताकि लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना बिल पे करें। इसी तरह अगर आपके मुल्क में टैक्स का इदारा है, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, तो टैक्स की कलेक्शन के लिए उन्होंने किसको चुना? बैंक को चुना, ठीक है। इसी तरह अगर हम बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे बहरिया टाउन है, उन्होंने क्या किया? अपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स के लिए किसको सिलेक्ट किया हुआ है? बैंक्स को। तो ये क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। इन्हें टाइम के साथ साथ ज़रूरत के तहत बैंक का फंक्शन ये बन गया, जो कि बेसिक फंक्शन इसका नहीं था। तो उसमें से एक हमारे पास हमने भी डिस्कस किया, दैट इज़ द एजेंसी फंक्शन। ये बैंक एज अ एजेंट काम कर रहा होता है अपने कस्टमर के लिए, अपने डिपॉजिटर्स के लिए। तो उसकी एग्जांपल भी आपके पास स्क्रीन पे है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। द सेकंड सेकेंडरी फंक्शन दैट इज द यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि बैंक कस्टमर के लिए अपने आप को यूटिलाइज करता है
और उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो कस्टमर से कुछ चार्जेस लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने घर ख़रीदा और मैं नहीं चाहता कि जिससे मैंने घर ख़रीदा है उसे डायरेक्ट कैश दूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसे तब दूँ जब वो मेरे पास ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बैंक के पास जाऊँगा और उनसे एक बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर बनवाऊँगा। अब पे ऑर्डर के फॉर्म में क्या होता है, बैंक अपने आप को यूटिलाइज़ करके वो फंड्स अपने पास रखता है और उसके अगेंस्ट आपसे इनकम की सूरत में चार्जेस लेता है। इसी तरह आपके पास घर में कोई ज़ेवरात हैं, आप समझते हैं कि घर मेरे लिए महफूज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप बैंक जाएंगे और वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी होती है। तो लॉकर की फैसिलिटी में आप क्या कर रहे हैं, बैंक को यूटिलाइज़ कर रहे हैं टू सेव योर एसेट्स। तो ये भी क्या है, द यूटिलिटी फंक्शन है। इसी तरह एक इम्पोर्टर है जो एक्सपोर्टर पे भरोसा नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और वहाँ से एलसी बनवाएगा, ताकि एक्सपोर्टर का बैंक और इंपोर्टर का बैंक दोनों जब गारंटी दें तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो ये सारे क्या हैं, यूटिलिटी फंक्शंस हैं सेकेंडरी फंक्शन के अंदर। तो आई होप कि आपको बैंक के फंक्शंस क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। इसको लाजमी अपने पास नोट कीजिएगा। इसके सेपरेटली मेरे पास नोट्स बने हुए हैं समरी के फॉर्म में। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे जनाब सोर्सेस ऑफ द फंड्स फॉर द बैंक, यानी कि बैंक अपने फंड्स के लिए क्या क्या सोर्सेस यूटिलाइज करता है ताकि अपने लिए फंड्स को वो इकट्ठा कर सके। अब ये तो हमने सरसरी बात की है बैंक के फंक्शन की। अब बैंक एक्चुअल में किस तरह अपने लिए फंड्स रिसीव करता है और देन उसको वो किस तरह यूटिलाइज करता है टू क्रिएट अर्निंग या क्रिएट प्रॉफिट, तो उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे अगले 2 लेक्चर्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।